नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुंबई के महालक्ष्मी 7 रास्ता स्थित साईं बाबा नगर के रहवासियों की पीड़ा और उनका दर्द अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे, सुना रहे थे और एक बार फिर वो हमारे सामने हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसआरए स्कीम जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम है, क्या उसका लाभ आम जनता को सही तरीके से मिल पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आपका नाम? साईं विजय कोरगांवकर। कोरगांवकर साहब, ये बताइए, योजना सरकारी है, क्या इसका लाभ आम जनता तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? इसके पीछे जिम्मेदार हम सिर्फ और सिर्फ एसआरए को मानेंगे, क्योंकि एसआरए ने जो एनेक्चर 2 पात्र किया था उसके अंदर हमारे यहाँ पर एसआईटी रिपोर्ट बनी थी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि मुख्यमंत्री ने 2012 में हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे स्टे दिया हुआ था, क्योंकि लोखंडवाला डेवलपर ने हमारे प्रोजेक्ट में काफी हद तक फॉर्जरी की हुई थी। उस फॉर्जरी के तहत हमारे यहाँ इंक्वायरी बैठी थी। उस इंक्वायरी के अंदर 319 लोगों के बोगस सिग्नेचर थे। उस बोगस सिग्नेचर में जो अपना एनेक्चर 2 जो पात्र हुआ था उसका पूरा जांच की गई थी। उसके अंदर 319 लोगों के मतलब बोगस पेपर लगा करके घर पात्र किए गए थे। 319 लोगों के बोगस दस्तावेज लगाकर घर पात्र किए गए थे, तो क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? नहीं जी, आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और 319 लोगों के अंदर 82 लोगों के लाइट बिल जो कि 1195 की है ही नहीं, जो डुप्लीकेट है, और साफ तौर पे एसआईटी के रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है कि ये सब लाइट बिल डुप्लीकेट है करके। और उसी एनेक्चर 2 को ओमकार डेवलपर ने कंटिन्यू करते हुए बीएमसी ने भी उसे मान्य कर लिया। जब अपने निहित स्वार्थ को साधने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जाए तो उसे फॉर्जरी और चीटिंग कहते हैं। जब एक फर्जी दस्तावेज हम बनाते हैं तो हमारे खिलाफ 467 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन जब एक धनपशु, एक बिल्डर, जब कोई सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करे तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? यदि 319 लोगों के फर्जी दस्तावेज लगाकर यहां पर झोपड़े पात्र अपात्र करने की कवायद जारी है, तो ऐसे में क्या सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप मुंबई पुलिस को ये आदेश दें कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए? हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। पुष्पा ड्यूटीकर। पुष्पा मैडम, कितने सालों से रहते हो आप साईं बाबा नगर में? 25 साल से। 25 साल से। हाँ। आपके मकान से संबंधित दस्तावेज क्या आपके पास नहीं है? नहीं है तो भी नहीं बोलता है तो भी नहीं बोलता है। आपके परिवार में कौन कौन लोग रहता है? 4 जन रहते, 2 लड़का, भाऊ, मैं। आपके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है? हाँ, चल रहा है। विकासक ओमकार डेवलपर है? ओमकार डेवलपर है। आपका मकान उसने पात्र किया है? एक पत्थर के, एक ना पत्थर किया। आपके 2 मकान हैं? किसके किसके नाम पे? एक हमारे देवर के नाम पे, एक मेरे नाम पे। एक आपके नाम पे, एक आपके देवर के नाम पे। तो आपका देवर और आपका मकान पहले से अलग अलग था या स्कीम आने के बाद आपने अलग अलग किया? इसके पहला लोखंडवाला भी नहीं था जगह। तो आपने बिल्डर का जो करारनामा होता है, करार पत्र होता है, वो साइन किया है? हाँ, कंसिडर भरा है। कंसिडर भरा है। पेंशन उसका भरा है? तो बदले में आपको बिल्डर ने किराया नहीं दिया है? नहीं चाहिए हमको किसका किराया, लिख के नहीं दे रहा था, हम उसका किराया नहीं लेगा। 1152 झोपड़ा हमको नहीं चाहिए, पूरा 1800 झोपड़ा चाहिए हमको। यही सवाल एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं, तमाम रहवासियों का यही कहना है कि बिल्डर जब तक हमें लिखित तौर पर कुछ नहीं देता तब तक हम अपना मकान खाली नहीं करेंगे। और यही कारण है कि जब डेमोलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो तमाम लोगों के साथ में तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। और यही कारण है कि चाहे मेघा पाटकर हो या अन्ना हजारे साहब हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की थी, लेकिन झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक जा घुसा है, उसे निकालना वक्त की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इस मामले में गंभीरता लेते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जरूर पारित करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम? सुरेश सिंह। कितने साल से रहते हैं आप? 25 साल से। आपका घर पात्र है? पात्र है। तो
आपको तकलीफ किस बात की है? तकलीफ मुझे है कि जो उसने वादा किया था वो निभा नहीं रहा है। हमको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जबरदस्ती बिल्डर को परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं परेशान है, परेशान बिल्डर हमको कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है? अरे हमारा बोल रहा है कि हमारा जो पहले से था भाड़ा था और एक ट्रांजिट कैंप था और शिफ्टिंग का जगह था, वो सब करने के लिए एकदम ना बोल दिया है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और हम लोग लिखित में मांग रहे हैं, लिखित भी नहीं दे रहा है। लिखित आपको कुछ नहीं दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जब आपके यहाँ पर ये योजना लाई गई थी तो क्या कोई सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था? लोगों को बताया गया था कि क्या आपके इलाके में कौन विकासक आ रहा है, वो किस तरीके से सदनिका बनाकर परिशिष्ट 2 में जिनका नाम नहीं है उसका नाम वो उसमें डालेगा? क्या ऐसा नहीं बताया गया था? ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया था। हमारे यहाँ पर 21 अगस्त 2015 में सार्वजनिक सभा ली गई थी। उस सभा में केवल 512 लोग गए थे। अभी 1513 टेनेंट आज के एट प्रेजेंट लिस्ट में एसआरए के है, तो 1513 में से 70% भी अगर जोड़े जाएंगे तो कम से कम 1000 लोग होते हैं। तो जब 512 लोग गए थे तो एसआरए ने उसका प्रोजेक्ट सबमिट कैसे कर लिया? ये एसआरए बिल्कुल 70% आम रहवासियों का समर्थन विकासक के लिए बंधन कारक होता है, लेकिन महालक्ष्मी 7 रास्ता के साईं बाबा नगर के रहवासियों का ये आरोप है कि उनके इलाके में जो विकास कार्य किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। हमारे पास अखबारों के भी कतरन है, साफ तौर पर कई कहानियां छपी है। इसमें आप बाबूलाल वर्मा जो बिल्डर हैं उनकी भी तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति हैं, चाहे वो फर्जी चेयरमैन, गृह निर्माण संस्थाएं जिसके मातहत विकासक को विकास कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है एसआरए प्राधिकरण की तरफ से, उसका ये पूरा किया धरा मालूम होता है, प्रतीत होता है। और इस तरह जितने भी फर्जीवाड़े के मामले हैं, उस मामले में किसी जमाने में एंटी करप्शन ब्यूरो में तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे विलास तुपे साहब ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को संचालित करने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका के कॉलोनी ऑफिसर वीआर जोशी को गिरफ्तार किया था। वीआर जोशी मुंबई वेस्टर्न सबब के कॉलोनी ऑफिसर कहे जाते थे, और उस दौरान जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी भालचंद्र चौधरी पर, तो वो भी अपने ड्यूटी से वीआरएस लेकर दहानू का कोई बिल्डर बन गया। हम इस पूरी सच्चाई को परत दर परत पूरे पुरावे के साथ अपने दर्शकों तक ले जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। अखबार पालिका व एसआरए प्राधिकरण विरोधात श्री साईं बाबा नगर 7 रास्ता यांची तकरार, ये साफ तौर पर यह प्रकाशित किया गया है एक मराठी अखबार में। चाहे अखबार मराठी हो हिंदी हो, लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बिल्डर किस प्रकार से तानाशाही का परिचायक बना हुआ, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जी, ऐसे हमारा उधर साईं बाबा नगर जोर जबरदस्ती पुलिस लेके और गुंडागर्दी 200-500 रुपए देके उसको बाहर खींच के पूरा सामान के साथ में उसको दबा के दिया जाता है। ये कोई कानून है क्या? मुख्यमंत्री से कोई सवाल करेंगे आप? मुख्यमंत्री से हमारा बात सुनता ही नहीं। हम लोग बहुत बार आवाज उठाया, हमारा बात ना सुनाई है, न सरकार सुनता है, न मुख्यमंत्री सुनता है, न पुलिस वाला सुनता है। सुधा बोलता है, एक बोलता है बीएमसी सुनता है, बोलता है एक ही सुनेगा हमारा पैसा, चलेगा हमारा पैसा। ये कौन कहता है? ये कहता है बिल्डर बोलता है। हमारा जो कमेटी अध्यक्ष वही बोलता है, वही बिक गया। क्या कहेंगे जनाब? ये महिला जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि सिर्फ पैसा चलता है, ये कौन कहता है? ये सोसाइटी वाले कहते हैं, बोले हमारे बिल्डर के पास बहुत पैसे है, सबको खरीद सकता है। रुपेश पाटिल नामक हमारे यहाँ एक प्रवर्तक, हमारे सोसाइटी का प्रवर्तक है, वो कहता है कि हमारे बिल्डर के पास इतने पैसे है कि हम मुख्यमंत्री को भी खरीदेंगे। और हमारे यहाँ असीन गुप्ता साहब ने इलेक्शन लगवाया था, उस इलेक्शन में भी सरासर फॉर्जरी हुई है। बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हुआ था? बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अंदर अपात्र झोपड़ी धारकों ने वोटिंग किया था, जो कि ओमकार बिल्डर के लोग हैं। अभी 2000 का जीआर आने के बाद में 2000 तक के सभी पात्र झोपड़ी धारकों को मतदान करने का अधिकार है। वहां पर 2000 के लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। अभी बहुत सारे लोगों के किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी की माताजी एक्सपायर हो गई, तो उनके बच्चों के नाम पे घर हो रहे हैं। तो किसी का अभी अपात्र घर है, तो अभी 2000 के जीआर के अनुसार अगर वो किसी सेकंड पार्टी को देता है तो उसका घर पात्र होता है, तो उसको भी मतदान करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हमने उस दिन वहां पर जाकर के
एसआरए के जो राजेश लवेकर साहब थे उनसे काफी हद तक बहस भी की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात सुनी नहीं और हमें बोला कि आपको जो करना है करो, जो वोटिंग होगी हमने जो लिस्ट जारी की है उसी पर वोटिंग होगी। और अभी हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अभी इम्तिहान का समय है, लेकिन बीएमसी वालों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर पे पहुंच जा रहे हथौड़ी और फावड़ा लेके, बोले इनका घर तोड़ो जल्दी करके। 33-38 की नोटिस हमको दी गई। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमें भी विकास चाहिए, लेकिन विकास जो महाराष्ट्र शासन विकास कर रहा है, महाराष्ट्र शासन के विकास के नियमों के तहत विकास हो। हमारे घर में कोई नियम नहीं बना है, या बिल्डर के घर में, अभी तो सब बिल्डर के घर का ही नियम चल रहा है। बिल्कुल, हम लवेकर साहब आपके पास भी आएंगे और असीम गुप्ता साहब आपके पास भी, क्योंकि जिस तरीके से बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने का जो फैसला नगर विकास मंत्रालय ने लिया है, क्या उस तरीके से तमाम चीजें हो पा रही हैं? और जनता भी यही जानना चाहती है कि जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इलाके की रहिवासी है स्थायी रूप से, तो क्या उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब असीम गुप्ता साहब आपको देना ही होगा। आपका नाम क्या है? महेश मुल्तानी। आप ये बताइए, आपको क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ हमारे धोबी भाई है रहने वाले जी, उनको पहले बोला गया था आपको 100% रस्सी दी जाएगी, ये दी जाएगी। आज उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो चुका है वहाँ। हम साईं बाबा नगर की बात कर रहे हैं। अच्छा, साईं बाबा नगर में ही वो सब जगह है। तो साईं बाबा नगर का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना? 29। जी 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 28,500 स्क्वायर फीट, उसके अंदर 28,500 स्क्वायर फीट या 28,500 स्क्वायर मीटर? मीटर स्क्वायर मीटर। इसमें कुल कितने झोपड़े हैं? 1513। अभी मतलब एनेक्चर 2 के हिसाब से जो 1-1-95 का सर्वेक्षण हुआ था उसमें 1513 बताए गए हैं। अगर 2000 का सर्वे हमारे यहाँ होगा तो डेफिनेटली 1800 से 2000 घर जरूर होंगे, और उतने घर हमारे यहाँ है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन बीएमसी ने सर्वे करने से साफ मना कर दिया। आप एक बात बताइए, बच्चों के एग्जाम्स चालू हैं, प्रिपरेशन, बच्चे तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो डेमोलेशन की प्रक्रिया चल रही है वहां पर जरा भी ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इस इलाके के रहिवासियों के जो बच्चे हैं वो परीक्षा के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। कितने लोगों को स्टे ऑर्डर मिला है कोर्ट से? अभी तो 34 लोगों को मिला है। तो 34 लोगों को जब कोर्ट ने स्टे दिया है उसके बाद भी डेमोलेशन की प्रक्रिया जारी है? उसके बाद में मतलब जो 34 लोगों का स्टे लगा है उनका डेमोलेशन नहीं हुआ, लेकिन उनके घर पे दिन रात बिल्डर के गुंडे लोग जा रहे हैं कि भाई आप चेक ले लो, नहीं तो आपका घर तोड़ देगा, आपको कल भाड़ा भी नहीं मिलेगा, आपको कल चेक भी नहीं मिलेगा। बात बताइए, एसआरए स्कीम जो है ये योजना सरकारी है, झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट उस झोपड़ा धारक को मिल सके, ये सरकार का प्रयास है। जी हाँ, तो आपको आपत्ति कहाँ है? हमें आपत्ति यहीं पर है कि जो हमारे यहाँ पर अभी बोगस जो भी सब हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री से उसकी जांच होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे एक बार जो एसआईटी रिपोर्ट बैठ चुकी है, एसआईटी रिपोर्ट में साफ खुली तौर पे लिखा हुआ है कि ये एनेक्चर 2 बोगस है करके। ये किसने लिख के दिया है? स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लिखा हुआ है और उसकी रिपोर्ट बाकायदा हमारे पास पूरी है। अच्छा, उसमें जब ये चीज आ गया कि जो भी एनेक्सर 2 बनाया गया है ये गलत तरीके से बनाया गया है, फर्जी लोगों का नाम इसमें डाला गया है, क्या इस मामले में कोई एफआईआर करने की आपने पहल जरूरत नहीं समझी? एफआईआर करने के लिए गए थे लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कौन से पुलिस स्टेशन में गए थे? आगरीपाड़ा। आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से मुलाकात हुई थी आपकी? जी हाँ, हुई थी। क्या कहा उन्होंने? उस समय मतलब कैसा था, हम लोग काफी लोग गए थे तो मैं अंदर नहीं गया था, काफी लोग अंदर गए हुए थे, हमारे यहाँ के बुढ़ारी लोग भी थे, तो उन्होंने बोले कि साहब ने हमको बाद में बुलाया है करके। तो बाद में फिर अभी आगे क्या हुआ वो तो बिल्कुल। तो कुल मिलाकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना एक ऐसी बीरबल की खिचड़ी है जो बनाने के लिए पतीले पर तो रखी गई थी लेकिन आज तक बन नहीं पाई। लेकिन क्या ये भविष्य में भी बन पाएगी, एक अहम सवाल है। महालक्ष्मी साईं बाबा नगर के वो तमाम रहिवासी हमारे सामने खड़े हैं, अपनी एक एक मांगों को लेकर इनके जहन में कई सवाल हैं जिसका जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहा है और अब भरोसा है सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर। और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे, चूंकि नगर विकास के आप मुखिया कहे जाते हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा केंद्र सरकार की सत्ता पक्ष में बतौर प्रधानमंत्री के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई थी उस नरेंद्र मोदी साहब का ये नारा है। और इस नारे को चरितार्थ कर पाने में क्या केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार सफल हो पाएगी?
ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हम इस मामले में बाबूलाल वर्मा साहब का भी पक्ष रखेंगे, चूंकि वो विकासक के तौर पर महालक्ष्मी के साईं बाबा नगर में पहुंचे हैं, लेकिन उनके विकास की राह कितनी सरल है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सागर चौगले के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।